स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी मैम। ओके, यस मैम। ठीक है ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आपके जो नेक्स्ट यूनिट है नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे और कल हम ग्लैंड्स को कवर करेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें आपका आएगा स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस तरीके से जो नर्वस सिस्टम है उसको डिवाइड किया गया है और उनकी फंक्शनिंग क्या है। ठीक है, तो देखिए नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्या काम करता है। नर्वस सिस्टम डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर और आपकी बॉडी के बाहर जो भी चेंजेस होते हैं उनको डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स करता है वो नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम मेनली डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस, जो भी चेंजेस आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, चाहे वो हार्मोनल डिसबैलेंस हो या फिर कुछ भी हो, उसको डिटेक्ट करता है। और जो आपका बाहर इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, चाहे वो सेंसरी परसेप्शंस हो, उन चेंजेस को डिटेक्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, ये एसोसिएटेड रहता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। मींस जो नर्वस सिस्टम है उसका काम ग्लैंडुलर सिस्टम के साथ चलता है। ठीक है, तो इसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके हिसाब से ये रिस्पॉन्स देता है, तो रिस्पॉन्स देने का काम एक तरीके से आपका ग्लैंडुलर सिस्टम उसमें हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होते हैं, तो उन्हीं के हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने से पता चलता है, इम्पल्सेस जनरेट होती है और उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड किया जाता है। तो इट कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल वाइटल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी फंक्शन एंड मेन होम्योस्टेटिस। इसका मेन काम क्या है, आपकी जो बॉडी है उसकी बेसिक फंक्शनिंग को करना और होम्योस्टेसिस मीन्स एक बैलेंस बना के रखना अपने आपकी बॉडी के अंदर। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। इसमें ब्रेन होती है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और पेरिफेरल नर्व्स उससे एसोसिएटेड रहती है। तो ये तीन चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है, कंसिस्ट करती है, इन तीनों को मिला के आपका नर्वस सिस्टम बनता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स मीन्स नर्व्स आउटसाइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। दो तरीके के आपके नर्व सेल होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, एक है न्यूरॉन और एक है ग्लियल सेल। ठीक है, पहले भी हमने देखा था कि जो न्यूरॉन है वो फंडामेंटल यूनिट है और बेसिक यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम की प्रोसेसिंग की। सो न्यूरॉन इज़ अ फंडामेंटल बेसिक यूनिट दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से आती है या फिर अंदर से बाहर जाती है उसको प्रोसेस करने का काम आपका न्यूरॉन करता है। ठीक है, ग्लियल सेल्स और न्यूरोग्लिया सेल्स, और फिर दूसरा नर्व सेल उसमें पाए जाते हैं ग्लियल सेल्स, इनको हम न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, जो न्यूरॉन है उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करना। इट प्रोवाइड न्यूरॉन मेटाबॉलिक एंड मैकेनिकल सपोर्ट, न्यूरॉन को सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, फिर है आपका न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। तो देखिए जो आपके न्यूरॉन है वो बेसिक वर्किंग यूनिट है नर्वस सिस्टम की। ठीक, जो आपका नर्वस सिस्टम है उसकी बेसिक यूनिट जो है वो न्यूरॉन्स है। ये जो होता है ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन टू अदर नर्व सेल, मसल ग्लैंड। जो न्यूरॉन है वो एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है दूसरे न्यूरॉन तक। एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ले जाता है दूसरे न्यूरॉन तक, दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ले जाता है तीसरे न्यूरॉन तक, तीसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ले जाएगा आपके मसल्स तक या फिर आपके ग्लैंड्स तक। तो इस तरीके से पूरा एक नेटवर्क होता है आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स का, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है एक एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, ब्रेन हैज़ 100 बिलियन न्यूरॉन्स। जो आपका ब्रेन है उसमें लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स के कंपोनेंट क्या क्या है, कि जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है वो हम देखेंगे। उसमें पाया जाता है सेल बॉडी। ठीक, जो बीच वाला भाग है उसको बोलते हैं हम सेल बॉडी, ये वाला भाग, ये है आपका सेल बॉडी। उसके बाद है ये न्यूक्लियस। ठीक, ये न्यूक्लियस है। ये है आपके डेंड्राइट्स, जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बाहर, ये है आपका डेंड्राइट जो कि सेल बॉडी से इमर्ज आउट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है एक लंबा सा ऐसे एक्सॉन होता है ये। ठीक, फिर आपके ये इस एक्सॉन में शिशवान सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाले सेल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, और इनके बीच में जो स्पेस होता है ये वाला स्पेस,
इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। ये जो स्पेस दिख रहा है ना 2 सेल्स के बीच में, उसको बोलते हैं हम नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। और ये जो आपका एक्सॉन होता है, एक बाहर एक मेम्ब्रेन होती है इसकी, उसको कवर करके रखती है, उसको बोलते हैं हम माइलिन शीथ। माइलिन शीथ किससे मिलकर के बनी है? सिक्वेंस सेल से, ठीक है। बहुत सारे सेल्स ऐसे गैप ले लेके इसको एक्सॉन को कवर करके रखते हैं। इस कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीथ, जो कि मिलके बनी हुई होती है बहुत सारे सिक्वेंस सेल्स से, और उनके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम नोड ऑफ रेनवियर। फिर लास्ट में जाके जो आपका एक्सॉन है, ये देखिए अभी ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं हम सिनेप्टिक बल्ब। और ये है आपका टर्मिनल पॉइंट, ये देखिए इसके बाद ये ख़त्म हो गया। जहाँ पे एक्सॉन आपका टर्मिनेट होता है, ये जगह जगह पे, यहाँ पे हर एंडिंग के पे आपके एक सिनेप्टिक बल्ब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है डेंड्राइट्स का। अब ये काम कैसे होता है इसमें, इसको नीचे समझाती हूँ मैं, देखो। इस तरीके से आपका न्यूरॉन है, ये समझ लीजिए, ये है आपका ब्रेन, ठीक। ये ब्रेन, यहाँ से चला एक न्यूरॉन, बहुत ही लंबे लंबे होते हैं ये, इस तरीके से, ठीक। और ये चला पूरा, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, और ये है आपकी मसल, ठीक है। तो ये जाएगा ऐसे, समझ लीजिए ये ऐसे करके इसका एक्सॉन है, और ये टर्मिनेट हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ये इसके डेंड्राइट्स है, बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे करके ये ब्रांचेस होती है, ये बीच में न्यूक्लियाई हो गया, और ये आपका एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन हुआ, ठीक। ये यहाँ पे टर्मिनेट हुआ। अब यहाँ पे एक और न्यूरॉन होता है ऐसे करके, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये सिग्नलिंग ले लेंगे डेंड्राइट्स इसकी ऐसे, और फिर ये जाके टर्मिनेट हो गया आपका ये मसल पे, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरीके से जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो इस ब्रेन से गई स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से गई आपकी मसल में। तो ऐसे करके बहुत सारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये था बहुत ही सिंपल सा डायग्राम, जिसमें कि आपका क्या था, ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है। ब्रेन से इमर्ज होते हैं ये, जैसे ऐसे ब्रेन से इमर्ज हुआ, और उसके बाद ये एंड हुआ आपका स्पाइनल कॉर्ड में। फिर दूसरा न्यूरॉन इसी से जुड़ा हुआ होगा सिनेप्सिस के माध्यम से, और वो एंड होगा आपके मसल पे। तो जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी एक्शन पोटेंशियल के रूप में, वो इस पर ट्रांसफ़र होगी, और ये फिर उसको एक्शन पोटेंशियल के रूप में मसल रिसेप्टर को दे देगा। अब मसल रिसेप्टर क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का। इसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है न्यूरॉन्स की, ठीक है। तो न्यूरॉन्स की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी और सीक्रेशन, ठीक। एक्साइटेबिलिटी मतलब इरिटेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, ये रिस्पॉन्ड करता है इन्वायरमेंटल चेंजेस को, जिसको हम स्टिमुली बोलते हैं, ठीक है। आपके इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है बाहर, तो वो उसको स्टिमुलेट करता है, भाप लेता है, ठीक है। एक तरीके से वो स्टिमुलस का काम करता है। जैसे कि समझ लीजिए हाँ, दो लोग लड़ रहे हैं, समझ लो कि 2 लोग लड़ रहे हैं या फिर ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे आपके कान की जो इंद्रिय है वो उसको सुनेगी कि हाँ भाई 2 लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके फिर वो सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास कि 2 लोग बाहर पे लड़ रहे हैं, तो तुम अच्छा है कि तुम उनके बीच में दखल मत दो, इस तरीके से। तो ऐसे जाता है। तो ऐसे में पूरी सिग्नलिंग होती है कि जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सेंस करते हैं किसी भी चीज़ को। या फिर ऐसा हो सकता है कि सामने कुछ बहुत ही अच्छी सी शॉप आई, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फूड रखा हुआ है, तो आपका नोज़ स्मेल करेगी उस फूड को, ठीक है। वो जो सिग्नल है वो एक्शन पोटेंशियल के माध्यम से एक न्यूरॉन से ट्रांसफ़र होकर दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे से तीसरे, ऐसे जाके पहुंच जाएगा आपके ब्रेन तक। फिर ब्रेन क्या बोलेगा आपको कि भाई बाहर बहुत अच्छी चीज़ बन रही है, चलो खा लो, तुम उसको ले लो। तो उसके बाद फिर वो
जो न्यूरॉन है वहाँ ब्रेन से वो आएंगे नीचे डाउन, फिर नीचे डाउन आपके मसल्स तक आएंगे। इस तरीके से फिर आपका हाथ उसको उठाने के लिए चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पूरी न्यूरॉन्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होते हैं जो कि कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ताकि आपकी एक्टिविटीज़ हो पाए। फिर है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो बताया था ना कि एक तो रिस्पॉन्ड करते हैं, और रिस्पॉन्ड किस तरीके से करते हैं, कंडक्ट करते हैं ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को। तो स्टिमुली बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर क्विकली कंडक्टेड टू अदर सेल्स एट द डिस्टेंट लोकेशन। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के सेल को भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इस तरीके से उनका कंडक्टिविटी का नेटवर्क होता है। और जो कंडक्शन होता है ये एक्शन पोटेंशियल के माध्यम से होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के माध्यम से होता है, ठीक है। सिक्रेशन when electrical signal reaches end of nerve fiber। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व फाइबर की यानी जो न्यूरॉन है उसके एंड में जाता है तो अ केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर इज सीक्रेटेड दैट क्रॉसेज द गैप ऑफ स्टिमुलेट द नेक्स्ट सेल। तो फिर कैसे होता है वो कि एक एक्शन पोटेंशियल दूसरे तक कैसे ट्रांसफ़र होता है। जो बीच में सिनेप्टिक हमने पढ़ाया था जब न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि एक्सॉन जहाँ पे टर्मिनेट होता है वहाँ पे एक सिनेप्स होता है और उसके बाद आपका जो मसल वाला पॉइंट था वो शुरू होता है, ठीक है। तो जो आपका एक्शन पोटेंशियल है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से उसमें रिलीज आउट होती है सिनेप्स में, ठीक है। जैसे एसिटाइलकोलाइन रिलीज हुआ था उस सिनेप्स में, उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन रिलीज होती है उस सिनेप्स में, और जो दूसरा वाला न्यूरॉन है वो उसको वहाँ से पकड़ता है इन्फॉर्मेशन को। तो एक न्यूरॉन अपना एक्शन पोटेंशियल को या फिर न्यूरोट्रांसमीटर को, जैसे कि एसिटाइलकोलाइन हो गया, वो सिनेप्स में डिफ्यूज़ करता है, फिर उसको ग्रैब करने का काम करता है आपका दूसरा न्यूरॉन। तो इसी तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। आया समझ में? यस मैम। किसी को कोई क्वेरी है पूछिए। समझ में नहीं आया तो वो भी बताइए। सबको आ गया? जी मैम। ठीक है। आवाज़ एक ही बच्चे की आ रही है। नहीं मैम आ गया समझ। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं। अब देखिए जो नर्वस सिस्टम है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम को कैसे डिवाइड किया गया। जो नर्वस सिस्टम है दो भाग में डिवाइड हुआ है। एक तो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है जितनी भी नर्व्स होती है आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जितनी भी नर्व्स निकलती है वो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। तो जैसे ये आपका ब्रेन है, ठीक है, और ये हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तो आ गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक। और फिर क्या है, यहाँ से बहुत सारी नर्व्स इमर्ज होती है ऐसे, ठीक है। ये बहुत सारी नर्व्स इमर्ज होंगी और ये फिर आपके लिम्स में जाती है। कुछ हाथ में जाएंगी, ठीक है, कुछ हाथ में जाएंगी, कुछ पैरों में जाएंगी। तो इस हिसाब से ये आपकी जो पूरी नर्व्स है वो इमर्ज होती है और जाती है आपकी बॉडी में पूरी में, ठीक है। तो ये थोड़ा अजीब से फिगर बन गया, हाफ से समझिए। तो ये जो आपका है, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं जो आपके अपर लिम्ब में जा रही है, आपके लोअर लिम्स में जा रही है और भी बॉडी में पास हो रही है, तो वो हो गया आपका पेरिफेरल सिस्टम। तो ये वाला पूरा साइड वाला हो गया आपका पेरिफेरल सिस्टम। जो आपका ब्रेन है और जो आपका सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड है वो आता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। पेरिफेरी मीन्स उससे हटा हुआ, तो उससे हटा हुआ जो भी है उसके साइड आउटसाइड में जो भी है वो उसका पेरिफेरी हो गया, एक तरीके से बाउंड्री में जो भी है, ठीक है। तो उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया जाता है दो तरीके से। ये दो, इसमें दो डिवीज़न है, एक है ऑटोनॉमिक सिस्टम, दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो एक तो है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक है आपका सोमैटिक। जो सोमैटिक होता है वो स्केलेटल मसल्स जो मेनली होती है ना उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये क्या है आपका वॉलंटरी मूवमेंट है। आप
वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबल है, ये वॉलंटरी मूवमेंट है। आप चाहे तो अपने हाथ को हिलाएं, चाहे तो अपने हाथ को ना हिलाएं, ठीक है, आपकी इच्छा पे भी डिपेंड करता है। तो ये हुआ आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसमें जो आपका मेनली स्केलेटल मसल्स है उसका मूवमेंट आता है, एंड इट इज़ अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, इस पे आपका कंट्रोल है। दूसरा आता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है तो उसका है कि ये आपका इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो आपका इनवॉलंटरी होता है, जैसे कि आपकी हार्ट बीट हो गई, आपका पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हो गया, ठीक है, और क्या हो सकता है, ग्लैंड्स की एक्टिविटी हो गई। तो ये सब आपके ऑटोनॉमिक के अंदर आते हैं, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इनवॉलंटरी, एन एग्जाम्पल हो गया उसका हार्ट बीट, पेरिस्टैल्सिस एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटीज़। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक जो है वो एक तरीके से जब आप एक्साइटेबल स्टेट में होते हो या फिर फियर की स्टेट में होती हो तो काम करता है। जो पैरासिम्पैथेटिक है वो जब आप रिलैक्स्ड मोड में होते हो तो काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। ये देखिए इनकी कुछ फंक्शनिंग है अब, कि जो नर्वस सिस्टम है वो दो भागों में डिवाइड है, एक तो सेंट्रल और एक है आपका पेरिफेरल। सेंट्रल में सभी को पता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये इनका काम क्या होता है, ये कंट्रोल सेंटर्स हैं, जो भी मेन इंफॉर्मेशन होती है वो या तो इन तक पहुंचती है या फिर इनसे ट्रांसफर होती है। तो मेन जो कंट्रोल हेड है वो कौन सा है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। उसके अंदर आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। फिर है आपका जो दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर क्या किया जाता है, पेरिफेरी की नर्व्स, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितनी भी बॉडी में नर्व्स हैं आउटसाइड में वो सब इसके अंदर आती है। जैसे कि आपकी क्रेनियल नर्व्स हो गई, सिर से निकलने वाली जितनी नर्व्स है क्रेनियल, स्पाइनल नर्व्स स्पाइन से निकलने वाली जितनी नर्व्स है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, कम्युनिकेशन करवाना बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और जो आपकी बॉडी है उसके बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम कौन करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। अब इस पेरिफेरल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, सेंसरी और मोटर, ठीक है। तो सेंसरी जो डिवीज़न है उसमें आपका आ जाता है सेल्स से रिलेटेड, ठीक है, और मोटर जो है उसमें आ जाता है आपका फंक्शनिंग, मोटर मूवमेंट से रिलेटेड। तो सेंसरी में क्या आता है, सोमैटिक एंड विस्करल सेंसरी नर्व फाइबर्स। इसमें क्या होते हैं आपके सोमैटिक और विस्करल सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं। सोमैटिक मीन्स जो कि आपके स्केलेटल मसल्स से, ठीक है, स्केलेटल मसल्स से नर्व फाइबर्स जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहे हैं उनको बोलते हैं हम सोमैटिक नर्व फाइबर्स। और विस्करल वो होते हैं जो आपकी विस्किरा से, यानी जो आपका जैसे कि पेट हो गया, आपकी लिवर हो गया, इनसे जो नर्व फाइबर्स जा रहे हैं आपके ब्रेन तक वो होते हैं आपके विस्किरल, ठीक है। तो कैसे, जैसे ये है आपका ब्रेन, ये ब्रेन है, ठीक, और ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और समझ लीजिए ये यहाँ पे आपका लीवर है, ठीक, और दूसरा ये है आपका हाथ, यहाँ पे ये आपका हाथ है, ठीक है। तो जो आपके सेंसरी डिवीज़न है वो किस तरीके से होगा, सोमैटिक और विस्किरल। कुछ सेंसरी फाइबर्स तो आपके लीवर से निकलेंगे, यानी कि ये जैसे ये निकल गया और ये जाया गया आपके ब्रेन तक चला गया, ठीक है, या फिर ये निकल के आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक चला गया। तो ये तो हो गया आपका सोमैटिक नर्व फाइबर। इसको सोमैटिक क्यों बोला गया है, सॉरी, इसको ये है आपका विस्करल नर्व फाइबर। इसको विस्करल इसलिए बोला गया है क्योंकि जो आपके ऑर्गन्स होते हैं जैसे पेट हो गया, लिवर हो गया, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको विस्किरा बोलते हैं, ठीक है, और उससे निकलने वाले नर्व फाइबर्स को विस्किरल बोलते हैं। तो इनका काम ये होता है कि आपके पेट के अंदर या फिर आपके लीवर के अंदर जो भी फंक्शनिंग चल रही है, अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो वो सेंस कर जाएगा आपका ब्रेन कि हाँ पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है या फिर लीवर में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो उस सेंस को पहुंचाने का काम आपके विस्करल ऑर्गन्स में जो भी डिसफंक्शनिंग हो रही है उसको उस सेंस को पहुंचाने का काम करते हैं आपके विस्करल सेंसरी नर्व फाइबर्स, ठीक है। और दूसरा है आपका सोमैटिक नर्व फाइबर्स। सोमैटिक मीन्स आपके स्केलेटल मसल और आपके जो 5 सेंसेस हैं उससे रिलेटेड, तो उनसे निकलने वाले जो भी नर्व फाइबर्स हैं
जो कि आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्व फाइबर्स, सोमैटिक सेंसरी नर्व फाइबर्स। तो सेंसरी का मतलब ही ये है कि सेंसेशन, सेंस करना किसी चीज़ को भांपना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, ठीक है। तो वो है सेंस एक तरीके से। तो दो तरीके से सोमैटिक एक बार और बताइए। हाँ, दो तरीके से सेंस होता है आपकी बॉडी में, कि एक तो आपके जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हाथ हो गया, आपका पैर हो गया, या फिर आपकी जो 5 इंद्रियाएं हो गई, कान, नाक, ये भी जितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं, या तो इसके माध्यम से सेंस होता है, ठीक है। तो ये आएगा आपका सोमैटिक में। या फिर दूसरा है विस्करल। विस्करल मीन्स जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो भी कुछ सेंस करवाते हैं आपके ब्रेन को, कि उसमें कुछ फंक्शनिंग में क्या गड़बड़ है, क्या सही है। तो उसमें भी जो भी सेंसेस होते हैं वो जाते हैं आपके विस्करल सेंसरी नर्व फाइबर्स के माध्यम से, ठीक है। विस्करल मीन्स इंटरनल और सोमैटिक मीन्स एक्सटर्नल। सोमा जो वर्ड है वो बना है आपका जो स्केलेटल मसल है ना, एक तरीके से उसको सोमा बोला जाता है, ठीक है। आया समझ में सोमैटिक नर्व फाइबर्स कौन से और विस्करल नर्व फाइबर्स कौन से हैं, ठीक। जो सेंसरी वाले होते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं, उनको एफरेंट बोला जाता है। एफरेंट मीन्स कि बाहर, आउटसाइड से ये इंफॉर्मेशन ला रहे हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका सेंसरी नर्व फाइबर्स करते हैं या फिर एफरेंट करते हैं, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि एफरेंट जो नर्व फाइबर्स है वो क्या करते हैं, तो आप बोलोगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम सेंसरी नर्व फाइबर्स करते हैं, ठीक है। कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, वही बताया है कि सीएनएस तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं रिसेप्टर्स के माध्यम से। फिर है मोटर, दूसरा है इसका मोटर। तो मोटर का काम क्या होता है, वो कंडक्ट करता है इम्पल्सिस को फ्रॉम सीएनएस टू अफेक्टर ऑर्गन्स, जैसे कि आपका ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को आपके स्केलेटल मसल्स या फिर आपके ग्लैंड्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, मोटर। मोटर मीन्स मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट करेगा, सीएनएस से इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम आपके ग्लैंड्स या फिर मसल्स को करता है एफरेंट, ठीक। ये याद रखिएगा, एफरेंट मीन्स मोटर और एफरेंट मीन्स सेंसरी। और इसमें जो भी काम करते हैं वो करते हैं आपके मोटर नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो ये हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में समझा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है कम्युनिकेशन करवाना बिटवीन सीएनएस और रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसमें भी दो चीज़ें हैं कि सेंसरी, जो कि आपके सेंस ऑर्गन से या फिर आपकी मसल्स से या फिर आपके ग्लैंड से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। फिर है आपका मोटर। मोटर क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को आपके बाहर, आउटसाइड ऑफ द बॉडी या फिर आपके ग्लैंड्स तक या फिर आपके मसल्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, पेरिफेरल, सेंसरी, मोटर और सेंट्रल, इतना आया सबको समझ में। नहीं आया तो पूछ लीजिए। आ गया मैम। आ गया सबको, आ गया सबको, आना चाहिए। डबल से समझा दो, ठीक है। नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल का मतलब होता है साइड में, आउटसाइड। पेरिफेरी मीन्स आउटसाइड। जैसे कि आपके घर की पेरिफेरी में एक गार्डन है, आपके घर के एकदम आउटसाइड वाली जगह पे एक गार्डन है, तो इस तरीके से आप पेरिफेरी को समझिए, ठीक है। तो वो जो बीच का घर है ना आपका, वो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। और उसके बाहर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो आपने कुछ भी हो, रोड हो, तो वो हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसी तरीके से आपकी बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये कंट्रोल सेंटर है, यही हर फंक्शनिंग को मेन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंटर में है। ब्रेन भी सेंटर में होता है बॉडी के और स्पाइनल कॉर्ड भी सेंटर में होती है, ठीक है। फिर है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि पेरिफेरी में है, साइड में है, आउटसाइड में है। तो ब्रेन से और आउटसाइड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड जो भी नर्व फाइबर्स का सिस्टम है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें सेंसरी और मोटर, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। सेंसरी मीन्स जो कि सेंसरी नर्व फाइबर से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। मोटर मीन्स जो कि मोटर नर्व फाइबर से मिलकर के बना हुआ है। इसको सेंसरी को हम एफरेंट भी बोलते हैं और मोटर वाले को हम इफरेंट बोलते हैं, ठीक है। सेंसरी वाले का काम क्या होता है, इम्पल्सिस को, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना, कहाँ से, बाहर से अंदर की तरफ, यानी स्केलेटल मसल से या फिर आपके ग्लैंड से, उनसे इंफॉर्मेशन को पहुंचाना आपके कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। तो जो आपका
सेंसरी या फिर एफरेंट डिवीज़न है वो सीएनएस तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है, और मोटर का काम क्या होता है, सीएनएस से इन्फॉर्मेशन बाहर तक पहुंचाना। ठीक है, कि सीएनएस से इन्फॉर्मेशन को बाहर पहुंचाने का काम करता है, सीएनएस से दूर पहुंचाने का काम करता है मोटर वाला। जैसे कि क्या हुआ, आपने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, कॉमन सा एग्जांपल है कि आपने चाय का ग्लास पकड़ा। ठीक है, अब चाय का ग्लास गर्म है और फिर वो आपको छोड़ना है। ठीक है, इसका ये पूरा प्रोसेस समझिए। जैसे कि चाय का गिलास आपके आगे आया, आपने उसको टच किया, टच करने से क्या हुआ, जो हीट थी, ठीक है, वो कैसे, ब्रेन को कैसे पता चला कि गर्म है ये, तो जो आपकी मसल्स होती है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर मीन्स जो कि उस मतलब उस चीज़ को भाप लेते हैं, हीट को भापने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, वो जो भाप, हाँ कीमोरिसेप्टर बोलते हैं हाँ कीमोरिसेप्टर हाँ कीमोरिसेप्टर्स, पैरोरिसेप्टर्स, बहुत टाइप्स के होते हैं ये। कीमोरिसेप्टर्स मेनली केमिकल चेंजेस जो आपके अंदर होते हैं ना, उनको भापते हैं वो। ठीक है, तो आपके जो रिसेप्टर्स, दूसरे एक मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनो रिसेप्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कीमो मीन्स जो आपके जो विस्करल ऑर्गन्स की बात हो रही है ना, जबकि विस्करा में जो भी चीज़ ऊपर नीचे हो रही होगी उसको भापने का काम करते हैं, वो कीमो करते हैं। ठीक है, ये हाथ पैर स्केलेटल मसल्स में आपकी मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर क्या काम करते हैं, रिसेप्टर उस इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं बाहर से, आउटसाइड द इन्वायरमेंट से, कि गर्म है ये चीज़। अब रिसेप्टर्स के माध्यम से फिर उसमें नर्व फाइबर्स अटैच होते हैं। ठीक है, हर नर्व फाइबर के एंडिंग में फिर एक रिसेप्टर होता है। तो रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन जाती है आपके सेंसरी नर्व फाइबर में, वो सेंसरी नर्व फाइबर एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करेगा और वो धीरे धीरे पहुंचाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। अब स्पाइनल, या तो रिएक्शन स्पाइनल कॉर्ड से ही आएगा या फिर ब्रेन के पास जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन स्टेम के माध्यम से, ब्रेन स्टेम में एंटर कर जाता है न्यूरॉन्स के माध्यम से। ब्रेन को पता चल जाता है ये चीज़ गर्म है। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन को ये तो भाप लिया उसने कि ये चीज़ गर्म है, उसको सेंस तो हो गया ये चीज़ गर्म है। अब वो अपना डिसीजन देगा, रिस्पॉन्स करेगा कि अब इस पे से हाथ हटाओ, ठीक है, या फिर ग्लास को छोड़ दो। तो फिर काम करते हैं मोटर वाले न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको आपके स्केलेटल मसल तक ले जाएंगे। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होंगे वो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन को आपके स्केलेटल मसल तक ले जाएंगे। तो जब स्केलेटल मसल तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी तो आप खुद भी वो उसको छोड़ देंगे चीज़ को। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से सेंसरी रिसेप्टर ने क्या काम किया, इन्फॉर्मेशन को ले गए स्केलेटल मसल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन्स ने क्या काम किया, इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल तक वापस लाए। तो इस तरीके से आपका पूरा रिस्पॉन्स सिस्टम चलता है, ये सेंसरी मोटर फंक्शनिंग चलती है। ठीक है, आया समझ में सेंसर और मोटर वाला? जी ठीक है, जिन्होंने बोला था रिपीट कर दीजिए, उनको आया? सॉरी, उनको आया समझ यस में? मैम। ओके, अब देखिए, ठीक है, ओके। अब जो आपका ये मोटर फंक्शनिंग है ना, यानी मोटर यानी एफरेंट वाला जो डिवीज़न है उसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो मोटर का मीन्स मूवमेंट, ठीक है, तो जहाँ पे आपका वॉलंटरी मूवमेंट है तो वो हो गया आपका सोमैटिक, यानी आप चाह के भी उस चीज़ को, आपके कंट्रोल में नहीं है वो। ठीक है, जैसे कि आपका हार्ट बीट हो गया, सॉरी गलत बता दिया थोड़ा सा। सोमैटिक का मीन्स होता है जो कि आपके कंट्रोल में है, वॉलंटरी मीन्स वॉलंटियर है हम, है ना, ये काम हमारे हाथ में है। तो वॉलंटरी को इस तरीके से याद रखिएगा। इनवॉलंटरी मीन्स ये काम हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉलंटरी उसी को बोलते हैं जो कि किसी भी चीज़ को लीडिंग करता है ना, उसके बस में होता है वो काम। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है, यानी उसका जो काम है वो आपके हाथ में है। जैसे कि स्केलेटल मसल्स हो गई, ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो है उसका मूवमेंट भी एक तरीके से आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या काम करता है, स्पेशली स्केलेटल मसल्स के लिए इसको यूज़ करते हैं कि ये इम्पल्सिस को कंडक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स की ओर। ठीक है, दूसरा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये है इनवॉलंटरी, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये स्पेशली आपका विस्किरल मोटर, मतलब
जो आपके अंदर विस्किरा में जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के अंदर वाली साइड पे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हो गए, इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उनका जो भी मूवमेंट है वो आता है आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो इसमें क्या मेन होता है, इट कंडक्टेड इम्पल्सिस फ्रॉम सीएनएस टू कार्डियक मसल्स टू स्मूथ मसल्स टू ग्लैंड्स। ठीक है, मोटर है ना, तो मोटर क्या करेगा, मोटर का काम है जो आपकी इम्पल्सिस है उसको सीएनएस से बाहर ले जाना। ठीक है, तो सोमैटिक का मतलब होता है सीएनएस से इंफॉर्मेशन को स्केलेटल मसल तक ले जाना। ऑटोनॉमिक का मतलब होता है सीएनएस से इंफॉर्मेशन को आपके विस्करल ऑर्गन्स तक ले जाना। तो जो सोमैटिक है वो वॉलंटरी है, जो ऑटोनॉमिक है वो इनवॉलंटरी है, क्योंकि जो आपकी विस्करल ऑर्गन्स की जो भी फंक्शनिंग है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी अब दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो जो सिंपैथेटिक है इट मोबिलाइजेज बॉडी सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, जब इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है उस टाइम पे वर्क करता है आपका सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब कि जब नॉन इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, जब आप रिलैक्स मोड में होते हो, उस टाइम पे वर्क करता है आपका पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। ठीक है, इस तरीके से ये है मोटर फंक्शन, जो मोटर डिवीजन है उसके पार्ट्स है ये, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक। ऑटोनॉमिक के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। आया समझ में? जी मैम आया। जी मैम। ठीक है, मैम तो इसका कुछ और भी है किसी भी जानकारी? क्या आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलिए। मैम को किसी और नाम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या? नहीं है, किसी और नाम नहीं से मैम, नहीं सोमैटिक सिस्टम को बोले, सोमैटिक सिस्टम। सोमैटिक को तो हम सोमैटिक ही बोलते हैं। ठीक है, सोमैटिक का तो यही है, सोमैटिक ही है। ठीक है हाँ, मैम। अब इसको जो भी मैंने आपको बताया वो डिस्क्रिप्टिव, हाँ, जो मैंने आपको बताया ऊपर जो समझाया, जब आप ये पढ़ेंगे पूरा डिस्क्रिप्शन तो आपको दोबारा से समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट कि फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पस में बताना चाह रही हूँ कि द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर ग्रुप्ड एज फॉलोज। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिवाइज भी हो जाएगा आपका, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के दो भाग हो गए, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में आता है आपका नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब पीएनएस जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इट कंप्राइजेज क्रेनियल नर्व्स आती है इसमें, सिर से निकलने वाली, सैक्रल नर्व्स आती है। ठीक है, अब जो क्रेनियल और सैक्रल है ना उसमें से भी कुछ एफरेंट होती है, कुछ इफरेंट होती है। सम ऑफ दीज आर सेंसरी एफरेंट जो कि ट्रांसमिट करती है इम्पल्सिस को सीएनएस तक, और सम आर इफरेंट जो कि इम्पल्सिस को लाती है टुवर्ड्स द सीएनएस। ठीक है, तो इस हिसाब से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है कि इसमें दो डिवीज़न बनते हैं, एक तो सेंसरी और एक हो गया मोटर। सेंसरी का काम क्या होता है, बाहर से इंफॉर्मेशन सीएनएस तक लाना। मोटर का काम क्या होता है, अंदर से इंफॉर्मेशन बाहर तक ले जाना। ठीक है, तो मोटर डिवीज़न के अब ये हो गया सेंसरी और मोटर। अब मोटर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन सा, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक मीन्स जो कि आपके कंट्रोल में है, जैसे कि मूवमेंट हो गया स्केलेटल मसल्स का। ऑटोनॉमिक मीन्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट, पेरिस्टाल्टिक, ग्लैंडुलर एक्टिविटीज। ठीक है, ऑटोनॉमिक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मीन्स फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो देता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक मीन रेस्ट एंड डाइजेस्ट का रिस्पॉन्स जो देता है। जैसे कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है आपके सामने, तो उसमें जब आप रिएक्ट करते हो तो उस टाइम पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। जैसे कि स्ट्रेस की कोई कंडीशन हो गई, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम्स हैं तो उस कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक मीन्स आप कहीं नेचर वाली प्लेस पे गए हो और बहुत सुंदर आपको लग रहा है, बहुत शांति आपको मिल रही है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो आप, है ना, तो उस टाइम पे आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट रहता है। जो सिंपैथेटिक है उसको हम थोरैको लंबर आउटफ्लो भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो नर्व्स निकलती हैं वो मेनली आपके थोरेसिक और आपके लंबर वाले भाग से निकलती है। ठीक है, तो जो आपकी सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो थोरेसिक और लंबर वाले भाग से निकलती है। जो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं वो आपके क्रेनियोसैक्रल, इसको बोला जाता है कि क्रेनियम और सैक्रल वाला रीजन। सैक्रल वाला भाग होता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाला भाग, क्रेनियल वाला भाग हो गया आपका जो सिर से निकलने वाली
जो भी नसें हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्रेनियोसैक्रल रीजन, ठीक। इन समरी द सीएनएस, अब काम देखिए कैसे होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को अबाउट इट्स एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम एफरेंट नर्व्स। तो जो आपकी एफरेंट नर्व्स होती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इनको सेंसरी नर्व्स जो होती हैं, उनसे इंफॉर्मेशन जाती है सीएनएस तक, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट की भी हो सकती है, तो वो आपकी सोमैटिक हो जाएगी, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की भी हो सकती है। सॉरी, इंटरनल की जब होगी तो विस्करल हो जाएगी, एक्सटर्नल की जब होगी तो वो सोमैटिक हो जाएगी, ठीक है। तो यानी सोमैटिक सेंसरी नर्व फाइबर्स और विस्करल सेंसरी नर्व फाइबर्स और एफरेंट फाइबर्स, ये एक ही है। और एफरेंट और सेंसरी नर्व फाइबर्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन आपकी सीएनएस में जाती है, सीएनएस उसको रिसीव करता है। फिर क्या करता है सीएनएस, रिसीव करने के बाद इंटीग्रेट करता है, उसको जोड़ के समझने की कोशिश करता है, ठीक है, एंड प्रोसेस दिस आउटपुट, और फिर इनपुट लेने के बाद वो आउटपुट देता है रिस्पॉन्स के फॉर्म में, ठीक है। रिस्पॉन्स के फॉर्म में कैसे, कि वो नर्व इम्पल्सिस को मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से अफेक्टर ऑर्गन्स तक, यानी मसल्स या फिर उस ग्लैंड तक जहाँ से इंफॉर्मेशन गई थी, अब उसके पास उसकी वापसी लेकर आता है कि अब उसको क्या काम करना है, ठीक है। तो बाय सेंडिंग नर्व इम्पल्सिस थ्रू मोटर नर्व फाइबर्स टू अफेक्टर ऑर्गन्स, मसल्स और ग्लैंड्स, इस तरीके से काम होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी और फिर स्पाइनल कॉर्ड या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगी, और फिर वहाँ से सीएनएस से वो इंफॉर्मेशन आपके मसल्स या फिर ग्लैंड्स तक आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी फंक्शनिंग होती है। बस हो गया, नर्वस सिस्टम खत्म आपका। कल हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो पूछिए। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, इससे रिलेटेड एक्सटर्नल कोई डाउट? हाँ, नर्वस सिस्टम में आपका यही था कि न्यूरॉन्स का जो सिलेबस में था, है ना, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आपके नर्वस सिस्टम है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, और उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, ठीक है, किस तरीके से फंक्शन करता है। हाँ, किसको किसको थोरैकोलम्बर और नाम दिया गया है, तो वो क्यों दिया गया है इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी दें। अच्छा ठीक है, थोरैकोलम्बर का मीन्स ये है कि जो आपकी फाइबर्स, नर्व फाइबर्स है ना, तो वो आपके थोरेसिक और लंबर रीजन से निकलेंगे, तो इसलिए उसको बोला गया है थोरैकोलम्बर। जैसे यहाँ पे बताया था, कहाँ गया वो डायग्राम, ये है, ठीक है। ये जो पेरिफेरल नर्व्स निकल रही है, ठीक, ये पेरिफेरल नर्व्स जो निकल रही है, अगर ये पेरिफेरल नर्व्स आपकी थोरेसिक और लंबर वाले रीजन से निकल रही है, ठीक है, तो वो आएंगी आपकी सिंपैथेटिक के अंदर, ठीक है। और हाँ, और अगर ये वाली नर्व आपका क्रेनियल और सैक्रल से निकल रही है, तो वो आएंगी आपकी पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। तो नर्व की लोकेशन के हिसाब से हम उसको बता रहे हैं कि सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है।